आम की पत्तियों की माला हल्के हवा में हिल रही थी। ढोलक की थापें अभी कुछ ही देर पहले थमी थीं, लेकिन घर के अंदर सन्नाटा पसरा था, जैसे सब कुछ अब देखने को रुका हो। लक्ष्मी आ रही है, कमला देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उनकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थीं। दरवाजे पर खड़ी प्रियंका ने पांव आगे बढ़ाया। लाल साड़ी, सिर पर आंचल और आंखों में एक ऐसी विनम्रता जो अब देखने को बहुत कम मिलती है। आरती कर दीजिए मम्मी जी, राहुल ने धीरे से कहा। कमला देवी ने थाली उठाई, थाली घूमी, लेकिन निगाहें टिकी रहीं प्रियंका के पैरों पर। वो देख रही थीं कैसे रखती है पांव, कितनी ऊंचाई पर चलती है, कितना झुकती है। हर सास की आंखें सिर्फ बहू के पैरों को नहीं देखती, वो ढूंढती हैं वो जगह जहां से बहू एक दिन सिर चढ़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं क्या ये बहू सच में इतनी सीधी है या कोई स्क्रिप्टेड चाल है, तो ठहरिए जनाब, सब कुछ अभी सामने नहीं आएगा। लाइक करिए अगर आपको भी कभी ऐसा स्वागत मिला हो, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये कहानी बहू की चाल नहीं, उसकी चुप्पी का इम्तिहान है। प्रियंका ने धीरे से दहलीज पार की। उसके पांवों के नीचे से हल्का सा दूध फैल गया, जैसे परंपरा की सफेदी और उम्मीद की पतली धार मिलकर उस घर के आंगन में उतर रही हो। ससुर विजय बाबू दीवार से टिके खड़े थे। हल्के मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। उनकी आंखें सजी हुई गृहिणी में नहीं, आने वाले तूफान में संभावनाएं तलाश रही थी। कमला देवी ने बोला, ये तुम्हारा कमरा, ये मंदिर और ये किचन। कल सुबह से ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रियंका ने सिर झुकाया। जी मम्मी जी। राहुल ने बैग उठाते हुए कहा, थक गई होगी, आराम कर लो। आराम तो शादी से पहले होता है बेटा, सास ने कहा, और ये कहने के बाद वो खुद मुस्कुरा दी, जैसे कोई पुराना डायलॉग फिर से मंच पर बोला गया हो। तंज जब मीठा हो तो जहर ज्यादा असर करता है। अगर आपने भी कभी ऐसा वेलकम झेला है तो नीचे कमेंट करिए, हम भी चुप रहे थे। और अगर नहीं झेला तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये कहानी आपको बताएगी खामोशी में कितना दम होता है। प्रियंका ने धीरे से बिंदी ठीक की और कमरे के खिड़की की ओर देखा। जाली से छनकर जो धूप आ रही थी, उसमें धूल के कण भी थे। शायद ये घर की हवा थी, दिखती साफ पर भीतर कुछ सहेजे हुए। कमला देवी दूर खड़ी थी, लेकिन उनकी नजरें अब भी प्रियंका की चाल पर थीं। रसोई की ओर जाते प्रियंका के पांव ऐसे लग रहे थे जैसे परीक्षा शुरू हो चुकी है, और परीक्षक वही हैं जिनकी मुस्कान में संदेह छुपा है। प्रियंका रसोई की ओर जाती है और सास की नजरें अब भी उसके हर पांव की चाल पर टिकी हैं। घड़ी की सुई अभी 5:02 पर अटकी थी। सारा घर नींद में डूबा था, लेकिन रसोई के कोने में हल्की पीली रोशनी जल उठी थी। एक धीमा सा क्लिक हुआ और गैस चालू हो गई। प्रियंका ने बिना किसी आवाज के अपने दुपट्टे की पिन ठीक की और सटीक हाथों से चायपत्ती नाप ली। उसे किसी ने नहीं कहा था किसे क्या चाहिए, लेकिन शायद संस्कारों की परवरिश में अनुमान भी आ जाता है। टेबल पर पहले दवाइयां रखीं, मम्मी जी की शुगर की, पापा जी की बीपी की, साथ में पानी का गिलास और एक छोटा सा केले का टुकड़ा भी। जहां शब्द कम पड़ जाए, वहां नजरें सेवा की चुप गवाही देती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं इतनी परफेक्ट बहू तो सिर्फ सीरियल में होती है, भाई साहब, यही तो ट्विस्ट है। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहू रियल है और इसका जवाब चुपचाप आता है एक एक काम से। तभी पीछे से आवाज आई, बहू इतनी सुबह? कमला देवी अपनी शॉल लपेटे खड़ी थीं, आंखों में वही पुरानी आदत, संदेह की। जी मम्मी जी, आदत है, सुबह काम जल्दी हो जाए तो दिन संभल जाता है। अच्छा,
हमारे टाइम की बहुएं तो पहले दिन सोती रहती थी, तुम तो बहुत सुलझी निकली। उसने सुलझी शब्द पर जोर दिया, लेकिन उसमें तारीफ कम, ताना ज्यादा था। प्रियंका बस मुस्कुराई। दूध उबालते वक्त उसने धीरे से पूछा, आपकी चाय हल्की या गाढ़ी? हम हल्की पीते हैं, लेकिन ध्यान रहे दूध में पानी न हो। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आधा लीटर दूध उबाला और उसमें से खुद कुछ नहीं लिया। चाय कप में डालते हुए कहा, आप खुद डाल लें मम्मी जी, जितनी गाढ़ी चाहिए। जहां शक हो हर सांस पर, वहां बहू को भी हर घूंट नाप कर देना पड़ता है। अगर आपके घर में भी ऐसी गाढ़ी हल्की चाय की बहस होती है तो कमेंट करिए, हम समझते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी अभी कप में नहीं, दिल में घुल रही है। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने ससुर जी की चाय भी ट्रे में रखी और कमरे में पहुंचाई। विजय बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, चाय तो होटल वाली लगी। प्रियंका शर्मा गई। जी पापा जी। कमला देवी ट्रे से कप उठाते हुए बोली, होटल वाली ही तो है, बस घर में है। प्रियंका ने हल्के से मुस्कुराकर चाय थामी और बिना एक शब्द कहे कमरे से निकल गई। और यही अगर आप सोच रहे हैं ये बहू कब तक चुप रहेगी, तो बस टिके रहिए, क्योंकि अगली बार जवाब शब्दों में नहीं, दूध के पतीले में मिलेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सस्पेंस बहू की चुप्पी में है और उसकी चाल आने वाली है। कमला देवी ने चाय का घूंट लिया। स्वाद अच्छा था, बहुत अच्छा, पर चेहरे पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, दिखावा। शाम का वक्त था। राहुल ऑफिस से आया नहीं था। प्रियंका रसोई में पनीर काट रही थी और दाल को धीमी आंच पर रखे हुए थी। तभी कमरे के भीतर से धीमी लेकिन साफ आवाज आई, बहू, दूध में पानी तो मिलाती है, मैं तो कई बार नोटिस कर चुकी हूं। प्रियंका की उंगलियां वहीं रुक गईं। ये कमला देवी की आवाज थी और उन्होंने ये बात ससुर विजय बाबू से कही थी, लेकिन इतना तेज बोली कि जैसे किसी तीसरे के कानों में जाना ही मंशा हो। शब्द तीर बन जाएं जब बिना कारण के, तो बहू का सब्र जवाब नहीं, इम्तिहान बन जाता है। अब आप ही बताइए, अगर आपको ऐसे ही छुप छुप कर बातें सुनाई जाती हैं तो आप क्या करते? कमेंट करिए। बस बहुत हो गया। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहू का जवाब आने वाला है, वो भी बिल्कुल उनके गिलास के सामने। अगली सुबह रसोई में प्रियंका ने पूरा आधा लीटर दूध एक तांबे के पतीले में उबाला। कोई पानी नहीं, कोई चाल नहीं, दूध उबल रहा था जैसे उसका सब्र। और अब पतीला लेकर वो सीधा सास के कमरे में गई। मम्मी जी, दूध उबल गया है, आप खुद देख लीजिए कितना पानी है इसमें। कमला देवी चौंकी। क्या मतलब? मतलब यही कि आज से दूध आपके सामने ही बनेगा, आप जब कहेंगी वहीं से ग्लास में निकाल दूंगे। वो एकदम सीधे स्वर में बोली थी, ना जहर ना मिठास। कमला देवी के चेहरे पर एक हल्की सिकुड़न आई, लेकिन वो तुरंत सामान्य हो गई। अरे नहीं बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही। प्रियंका ने ग्लास उठाया, उसमें से दूध उंडेलते हुए बोली, 500 ml पूरा दूध है, आप चाहे तो खुद चख लीजिए। ससुर ने बीच में टोका, बहू चाय बना दे इसी दूध से, पर तेरी मम्मी जी को कहना पड़ेगा, अगर स्वाद सही निकला तो अगली बार दूध पर आरोप मत लगाना। वो मुस्कुरा रहे थे, वो वाली मुस्कान जो धीरे धीरे किसी और के चेहरे पर पसीना ले आती है। कमला देवी को जैसे गर्मी लगने लगी। प्रियंका ने चाय बनाई, वही रखी और बोली, मैं किचन में हूं। बहू ने कुछ कहा नहीं, पर दूध की धार में वो सब कह गई जो शब्दों से शायद कभी नहीं कह पाती। अगर आप भी ऐसे मौके पर कुछ कह नहीं पाते तो कहानी में बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ दूध का जवाब नहीं था, ये शुरुआत थी उन तमाम शकों को उनके ही अंदाज में जवाब देने की। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार बात सिर्फ दूध की नहीं होगी, घी की परतें उतरेंगी। रात के 8 बजे थे। घर में हल्की हल्की सन्नाटा था। टीवी पर कोई सास बहू वाला सीरियल धीमे स्वर में चल रहा था, लेकिन असली एपिसोड तो कमरे के भीतर हो रहा था।
कमला देवी बिस्तर पर बैठी थी। मोबाइल हाथ में था। फोन पर बात चल रही थी, उस लहजे में जिसमें आवाज धीमी की जाती है लेकिन इरादा तेज होता है। हाँ रिनीता, बहू बड़ी बनावटी है। खाना तो बनाती है, पर घी सिर्फ ऊपर से दिखावे में डालती है। अंदर से कुछ नहीं होता, सब दिखावा है। घी ऐसे तो खत्म ही नहीं होता। कमरा बंद था, लेकिन प्रियंका पास के कमरे में थी और खिड़की से आवाज छनकर दिल में जा चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें कानों से नहीं, सीधा आत्मा में उतरती हैं और वहीं से जवाब लिखे जाते हैं, बिना जुबान के। अगर आपको भी किसी ने कभी ऐसा ताना मारा हो तो कमेंट में लिखिए, घी नहीं, गरम है मेरी चुप्पी। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो बहू अब तक दूध से जवाब दे रही थी, अब घी में सच्चाई तलने वाली है। अगली सुबह रसोई में किसी तरह की खटपट नहीं थी। प्रियंका ने सारा नाश्ता बना लिया, सबके लिए पराठे, आम का अचार और हाँ, घी भी। लेकिन इस बार वो पराठों पर घी नहीं डाली, बल्कि उसने घी का पूरा डिब्बा चमचमाता हुआ सास ससुर के कमरे में लाकर साइड टेबल पर रख दिया। मम्मी जी, ये घी अब जब भी मन करे आप खुद डाल लीजिए। कमला देवी चौंकी, लेकिन चेहरे पर संतुलन बनाए रखा। घी? क्यों? बस ऐसे ही, आपको अब खुद ज्यादा भरोसा रहेगा, प्रियंका ने कहा और मुस्कुराकर बाहर चली गई। ससुर ने अखबार से आंखें हटाई और कमला देवी की ओर देखा। अब तो घी भी आपके कमरे में आ गया, बस देखना कहीं आपके शकों की आंच में पिघल न जाए। बहू की मुस्कान में वो जवाब था जो सीधे नहीं कहे जाते, घी के डिब्बों में छुपा था सबक। अगर अब तक आपको भी लग रहा है कि ये बहू कोई आम बहू नहीं, तो भाई साहब बस देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब तेल पर नहीं, सीधी घी पर पक रही है। कमला देवी ने डिब्बे को खोला। चमचमाता शुद्ध देसी घी, कोई बनावटीपन नहीं, कोई मिलावट नहीं। पर शक की बीमारी तो आंखों में होती है। नजरों ने फिर भी कुछ खोदने की कोशिश की। कमला देवी अब खिड़की से कम देखती थीं और दरवाजे के पास ज्यादा बैठती थीं, जैसे बहू कब किचन से क्या लेकर निकलती है, उसकी पूरी रिपोर्ट उसी जगह से मिलती हो। एक शाम जब राहुल बाजार से फलों की 2 थैलियां लेकर आया, प्रियंका मुस्कुराई। पापा जी को आम बहुत पसंद है ना, आज अच्छे पककर आए हैं। राहुल बोला, हाँ, और आपके लिए सेब और मम्मी के लिए अनार भी ले आया। प्रियंका ने थैलों से फल निकाले और करीने से फ्रिज में सजा दिए। लेकिन उस रात फिर वही धीमी आवाज, बहू सब खुद खा जाती है, फल भी बेटे के लिए लाती है, हमें तो बस नाम के लिए देती है। कमला देवी की आवाज फिर से कमरे के पार पहुंची और प्रियंका तक भी। फल हो या रिश्ते, जब बंटवारा शक से हो तो स्वाद पहले ही मर जाता है। अगर आपने कभी ये सुना हो कि अरे वो तो खुद खा जाती है, हमें थोड़ी देती है, तो कमेंट करिए, हम भी झेल चुके हैं ये मीठा ताना। और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब जो बहू करेगी वो मीठा नहीं, ठंडा जवाब होगा। अगली सुबह घर में हल्की हलचल थी, मगर सास ससुर को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। क्लिनिक से लौटकर आए तो देखा उनका पुराना छोटा सा टेबल हट चुका था और उसकी जगह फ्रिज। पूरा का पूरा फ्रिज सास ससुर के कमरे में। कमला देवी जैसे तमतमा उठी। ये क्या बेहूदी है, फ्रिज को कमरे में कौन रखता है? प्रियंका हाथ में रजिस्टर लिए खड़ी थी। मम्मी जी, आपको फल, पानी, दवा सब चीजों के लिए बार बार उठना पड़ता है, अब यहीं से ले लिया कीजिए, कमरे से बाहर मत जाइए, आप लोगों को आराम मिलेगा। ससुर विजय बाबू ने फ्रिज खोला। ठंडी हवा चेहरा सहला गई। और क्या क्या मिलेगा इसमें, इल्जाम भी यहीं रखे हैं क्या? कमला देवी गुस्से में थी, लेकिन जरा हिचकी। हमने कुछ नहीं कहा, तुम ही ज्यादा सोचती हो, उन्होंने हकलाकर कहा। प्रियंका बस मुस्कुराई और फ्रिज की बत्ती जलती रह गई। अब कोई सामान रसोई में नहीं, भरोसे की तलाश अब कमरे में चल रही थी।
विजय बाबू ने अखबार उठाया, चश्मा लगाया और हंसते हुए बोले, बहू ने सब कुछ हमारे कमरे में रख दिया। अब तो लगता है बस रसोई छोड़कर बहू को भी यही भेज दे। कमला देवी खामोश रहीं, पर उनके होठों में अब भी हल्का करवाहट थी। रात गहरी थी, पूरा घर सो चुका था। कमरे की टेबल पर एक छोटी सी गोल बत्ती जल रही थी और प्रियंका अपने पलंग पर नहीं, जमीन पर बैठी थी। गोद में रखी थी एक पुरानी डायरी। सफेद पन्नों पर नीली स्याही से भरे हुए वो जज्बात जो वक्त के साथ सूख तो गए थे, पर मिटे नहीं थे। उसने धीरे धीरे पहला पन्ना पलटा। 7 साल पहले। आज मम्मी फिर सास के तानों से रोई। उन्होंने कहा, तुम तो बस दिखावा करती हो, सब दिखावटी सेवा है। मम्मी चुप रहीं, बस रात को खाना नहीं खाया। प्रियंका की आंखें भर आईं। बचपन में सोचा था मां कुछ कमजोर है, आज समझ आया चुप रहना बहादुरी भी होता है। अगर कभी आपकी मां भी ऐसे ताने सुनती थी तो कमेंट करिए मां की चुप्पी में मेरी कहानी थी, और सब्सक्राइब करिए क्योंकि अब प्रियंका की चुप्पी सिर्फ उसकी नहीं, हर बेटी का जवाब बनने वाली है। प्रियंका ने अगला पन्ना पढ़ा। मां ने कहा, बहू को जवाब देने से घर टूटते हैं। मैं सोचती हूँ, घर क्या बिना इज्जत के जुड़ता है। उसने डायरी बंद की। कमरे में पंखा धीमे धीमे घूम रहा था, जैसे उस डायरी के पन्नों को भी सहला रहा हो। फिर उसने वही डायरी एक सफेद रैपिंग पेपर में लपेटी और अपने लॉकर में रख दी। राहुल की नींद टूटी। क्या कर रही हो इतनी रात? प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। सास फिर कुछ बोली? नहीं, इस बार मैंने कुछ सुना नहीं। इस बार मैंने सिर्फ सोचा है कि बोलना जरूरी नहीं, समझा देना काफी है। जहां शब्द जवाब ना दे सकें, वहां आत्मा का ठहराव हर सवाल का उत्तर बन जाता है। अगर आपने भी कभी चुप रहकर सही साबित किया हो, तो जानिए ये कहानी आपकी ही तरह की किसी बहू की है। लाइक करिए और सब्सक्राइब, क्योंकि अब अगली सुबह सास की भी परछाई सामने आने वाली है। घर की सफाई चल रही थी। पुरानी अलमारी हटाई जा रही थी। कमला देवी थक कर बिस्तर पर लेटी थी और प्रियंका अकेले स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, जहां सालों से कोई नहीं गया था। पुराना संदूक खोला तो धूल का गुबार उड़ा। कई सालों की चुप्पियां जैसे एक साथ हवा में बिखर गईं। उस संदूक में पुराने कपड़े, शादी के कार्ड्स, एक टूटा कंघा और एक पतली सी चिट्ठी थी। पीली पड़ी, लेकिन अक्षर साफ। प्रियंका ने वो चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था मां के नाम, कमला। प्रियंका के हाथ ठिठक गए। उसने पढ़ना शुरू किया, धीरे, भीतर उतरते हुए। मां, आपको कभी समझ नहीं आया कि मैं कितनी थक जाती हूं। आपने मुझे बहू बनाकर मेरे होने को जज किया। मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया था, पर आपने सबके सामने कहा। मैंने घी छुपाकर नहीं रखा था, पर आपने झूठ बोला। मां, आपने मेरे हर काम में शक किया और मैं चुप रही, क्योंकि यही सिखाया गया था। प्रियंका की उंगलियां कांप गईं। हर लाइन जैसे उसके अपने पिछले 6 दिन दोहराने लगी थी। जो बहू एक दिन रोई थी, वही सास बनकर किसी और की आंखें नम कर गई। अगर आपकी मां को भी कभी ऐसा झूठा इल्जाम सहना पड़ा हो तो कमेंट में लिखिए, अब सास नहीं, समझ बने। और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जो शायद कमला देवी को खुद से मिलवा देगा। प्रियंका ने चिट्ठी पढ़ी, पूरी बिना रुके। फिर वही चिट्ठी धीरे से लपेटी और वापस उसी संदूक में रख दी, जैसे कोई आईना फिर से दीवार पर टांग दिया हो। उसने बाहर आकर चुपचाप झाड़ू उठाया। सफाई पूरी करनी थी, लेकिन अब धूल फर्श की नहीं थी, किसी की याददाश्त की थी। शाम को जब प्रियंका चाय लेकर कमरे में आई तो पहली बार उसने कमला देवी को बिना संकोच देखकर मुस्कुराया। कमला देवी ने नजरें चुरा ली। जो मुस्कान चुप थी, अब वो जानती थी, सास कभी औरत होती थी और बहू एक वक्त की परछाई। सुबह की चाय का वक्त था।
प्रियंका ने सबके लिए चाय बनाई। ससुर के लिए हल्की, सास के लिए बिना चीनी। टेबल पर चाय रखकर वो जैसे ही मुड़ी, कमला देवी ने फिर वही पुराना हथियार चला दिया। चाय तो बनाती है, पर क्या भरोसा, घी दूध की तरह ही होगा इसमें भी। बहू है आखिर, कोई फरिश्ता तो नहीं। प्रियंका रुकी, पलटकर कुछ नहीं कहा, लेकिन विजय बाबू ने अखबार मोड़कर टेबल पर रख दिया। चश्मा उतारा, धीरे से बोले, कमला, क्या तुम भी वही कर रही हो जो तुम्हारी सास ने किया था? कमला देवी चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि उस वक्त तुम रोई थी जब उन्होंने कहा था कमला दूध में पानी मिलाती है। याद है वो चिट्ठी जो तुमने अपनी मां को लिखी थी? कमला देवी की सांस अटक गई। प्रियंका वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ अब भी उनकी ओर थी। जो पीठ सीधी खड़ी हो, उसमें जवाब नहीं, भरोसा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कभी कोई ऐसा बोल दे जो सब साफ कर दे, तो लिखिए कमेंट में अब ससुर बोलेगा, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब कहानी आईने में झांकने वाली है और शायद आपको भी अपने घर की परछाई दिखे। विजय बाबू अब पूरा सामने थे। तुम्हारी वो सास भी सोचती थी तुम चुप रहकर चालाकी करती हो। तुम भी सब सुनती थी, कुछ नहीं कहती थी। और अब तुम वही सोच रही हो अपनी बहू के बारे में। कमला देवी चुप थी। गड़बड़ वो नहीं कर रही, गड़बड़ तेरे दिमाग में है कमला। तू जैसी बहू रही थी, वैसी ही अपनी बहू के बारे में सोच रही है। कमला देवी की उंगलियां कांप गईं। शक एक परंपरा बन जाए तो रिश्तों की नींव में ही दरार पड़ जाती है। वो बस धीरे से बोली, वो बहुत सीधी बनती है, या शायद तू बहुत उलझ गई है, विजय बाबू ने कहा। प्रियंका अब धीरे से चाय की ट्रे उठाकर बाहर जा रही थी। कमला देवी ने उसकी पीठ देखी, और पहली बार देखा वो झुकी नहीं थी। न चाल में डर था, न अंदाज में दिखावा। रविवार की दोपहर थी। घर में हल्का हल्का संगीत चल रहा था, और किचन से जीरे का सौंधा खुशबूदार धुआं बहता हुआ पूरे आंगन में फैल रहा था। कमला देवी टीवी पर कुछ देख रही थी, लेकिन ध्यान उधर नहीं था। प्रियंका प्लेट सजा रही थी। सास के लिए गर्मा गर्म फुलके, मूंग की दाल में तड़का और सब्जी। ससुर के लिए रायता अलग और पापड़ कुरकुरा। राहुल को पनीर। हर प्लेट में कुछ अलग था, जैसे हर रिश्ते के स्वाद के लिए बहू ने अपना समय अलग गूंथ रखा हो। हर स्वाद में नमक बराबर नहीं होता, और हर रिश्ते में भी जवाब एक जैसा नहीं होता। अगर आपने कभी ऐसा खाना खाया हो जिसमें बहू की चुप मेहनत घुली हो, तो कमेंट करिए। स्वाद से ज्यादा सलीका चाहिए, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब कहानी प्लेट में नहीं, दिल की थाली में परोसी जा रही है। कमला देवी ने थाली देखी। अरे, तूने खाया नहीं अभी तक? प्रियंका मुस्कुराई। आप लोगों का पहले खा लें, मैं बाद में। वो रसोई में लौट गए। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, अरे तुम्हारे लिए तो प्लेट बनी ही नहीं। ससुर ने नजरें उठाईं। सच में? बहू, तूने क्या खाया? प्रियंका ने अंदर से जवाब दिया, आज भूख ही नहीं है, सबका मन भर जाए बस। कमला देवी चुप थी, लेकिन इस बार ये चुप्पी उस शक वाली चुप्पी जैसी नहीं थी। ये चुप्पी उन शब्दों के लिए थी जो अब बोलने लायक नहीं रहे। जहां शब्द चुभने बंद हो जाएं, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। कमला देवी ने धीरे से अपनी थाली से एक फुलका उठाया। उसके बीच में रखा घी कोई दिखावा नहीं लग रहा था आज। प्रियंका, उन्होंने पहली बार उसका नाम पुकारा, बिना बहू कहे। प्रियंका अंदर से निकलकर मुस्कुराई। जी मम्मी जी। कमला देवी ने 1 सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर बस अपनी थाली में से एक निवाला उठाकर उसे थमा दिया। तू भी खा ले बेटा, अब भूखा मत रहना। रात गहरी थी। कमला देवी अकेली बैठी थी। वही संदूक खुला था, वही चिट्ठी उसी कोने से निकली जहां से उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई कभी निकली थी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, धीरे धीरे। हर पंक्ति आज की प्रियंका जैसी लग रही थी। वो खुद जैसे खुद से टकरा रही थी। जो दर्द हमने सहा, उसे सौंप देना किसी और को शायद सबसे बड़ी भूल होती है।
वो बहुत देर तक बैठी रहीं। फिर चिट्ठी को उसी संदूक में रखा, लेकिन इस बार वो उसे बंद नहीं कर पाईं। अगली सुबह प्रियंका रसोई में चाय बना रही थी। कमला देवी चुपचाप बैठी थी। विजय बाबू ने फ्रिज से फल निकाला, दूध निकाला और मुस्कुराकर कहा, बहू ने सब कुछ तुम्हारे कमरे में रख दिया। अब तुम्हें चलकर कुछ नहीं लेना पड़ता। कमला देवी ने सिर हिलाया। सब ठीक है जी। बस। वो रुकी। बस क्या? विजय बाबू ने अखबार मोड़ा। बस मुझे शक है। प्रियंका वहीं थी। उसकी आंखें पल भर को उठीं, पर उसने कुछ नहीं कहा। विजय बाबू ने चश्मा उतारा, मुस्कुराकर बोले, गड़बड़ वो नहीं करती, गड़बड़ तेरे दिमाग में है कमला। तू जैसी बहू थी वैसा ही अपनी बहू के बारे में सोचती रही है। कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। सच वही होता है जो बिना चीखे, बिना बोले, सिर्फ आईना दिखा जाए। प्रियंका धीरे धीरे पास आई। वो कुछ कहने वाली थी, पर सास ने पहले कहा, बहू। एक लंबा सांस लिया, फिर कहा, अब से दूध, घी, फल सब तुम्हारे पास रहेगा। हमें भरोसा करना आना चाहिए, जिम्मेदारी बांटना नहीं। खामोशी जवाब नहीं होती, पर जब जवाब बन जाए तो हर इल्जाम खुद ही गिर जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये सास बहू की ये चुप और सच्ची जंग दिल से छू गई हो तो एक लाइक बनता है। और अगर आप भी मानते हैं कि बहू होना अपराध नहीं, विश्वास की परीक्षा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इमोशनल, रियल और समझदारी से भरी कहानियां मिलती हैं, जो सिर्फ मन नहीं, समाज की सोच को भी टटोलती हैं।